आज फिरोजाबाद जिला उद्योग व्यापार मंडल में मचा घमासान। फिरोजाबाद जिला उद्योग व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष रविंद्र लाल तिवारी ने किया एक निष्कासन पत्र जारी। इस दौरान रविंद्र लाल तिवारी ने बताया, कमेटी की बैठक में सम्मिलित पदाधिकारियों ने अम्बेश शर्मा एवं उनके सभी पदाधिकारियों को संगठन के विपरीत कार्य करने, धन का गमन करते हुए हिसाब न देने, अनुशासनहीनता एवं संगठन के विरुद्ध कार्य किए जाने की वजह से निष्कासन की कार्रवाई करते हुए प्रदेश की सहमति से निष्कासित किया गया है। अम्बेश शर्मा द्वारा गठित सभी बाजार समितियों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। और क्या कहा, आइए आपको सुनाते इस रिपोर्ट में। हमारे यहाँ पर सभी सम्मानित व्यापारी पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इसमें हमारे नगर के, जिले के, युवा के, अल्पसंख्यक के, हमारे विभिन्न व्यापारिक बाजार समितियों के यहाँ पर पदाधिकारियों के बीच में मुझे आपसे कहने में कतई कोई ये संकोच नहीं हो रहा है कि फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल विगत पिछले 40 वर्षों से फिरोजाबाद में व्यापारी हितों का चिंतन और मंथन करते हुए व्यापारी सेवा कर रहा है। हर 3 वर्ष बाद हमारा विधिवत चुनाव भी होता है, जिसमें हमारे विगत 31 जनवरी 2021 को हमारा जो चुनाव हुआ था, इससे पूर्व में, उसमें हमने श्री अम्बेश शर्मा को महानगर अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुना था। 31 जनवरी 2021 से 3 वर्ष जो त्रिवार्षिक चुनाव होता है, 3 वर्ष के बाद 30 जनवरी 2024 को वो कार्यकाल समाप्त हो जाता है स्वतः ही। हमने प्रदेश से स्वीकृति लेकर और प्रदेश से चुनाव अधिकारी जो हमारे मथुरा के जिलाध्यक्ष हैं श्री मुकेश वासणी जी, उनको बुलाकर 31 जनवरी 2024 को स्थानीय तुलसी पैलेस में विभिन्न बाजार समितियों से फिरोजाबाद के आम व्यापारियों के बीच में जो हमारे फिरोजाबाद उद्योग व्यापार मंडल की परंपरा रही है, उसी के तहत हमने विधिवत चुनाव कराया, जिसमें सर्वसम्मति से निर्विरोध सुनील अग्रवाल को चुनाव में महानगर अध्यक्ष के पद पर चयन किया गया। बात समझ में नहीं आती है कि जब एक पदाधिकारी के पद पर चुनाव हो जाता तो दूसरे पदाधिकारी हठधर्मी क्यों रहती है। इस श्रृंखला में हमने कई बार अम्बेश शर्मा को यह बताया कि भाई अब आप महानगर के अध्यक्ष नहीं हैं, परंतु उन्होंने प्रदेश की अपनी धींगा मुश्ती में बात करते हुए जबरदस्ती अध्यक्ष पद पर बने रहने की अपनी बात रखी। हमने बार बार प्रदेश अध्यक्ष श्री मुकुंद मिश्रा जी को समझाया, बताया। उन्होंने कहा कि तिवारी जी आप निश्चिंत रहें, आप जो कहेंगे वही होगा। तदोपरांत हमने व्यापारियों की समस्याओं को बीच में जब सुनते रहे, कई समस्याएं आई, कई विभागों के द्वारा आई। सभी लोगों की सर्वसम्मति से कोर कमेटी में यह तय किया गया कि अब एक आंदोलन बड़ा किया जाए। उस आंदोलन के तहत हमने 4 अगस्त दिन रविवार को लाल फीताशाही के विरोध में अपने फिरियादों को बंद रखने का, कारोबारों को बंद रखने का निर्णय लिया। नहीं समझ में आता है, इससे पूर्व में हमने एक बैठक भी बुलाई थी, जिसमें हमने सभी पैरालाइज संगठनों को भी बुलाया था, जिसमें अम्बेश शर्मा को भी बुलाया था। परंतु ये केदारनाथ जी की यात्रा में गए हुए थे, मोबाइल इनका बंद था। इनके जो प्रतिनिधि थे पवन दीक्षित, जो पार्षद हैं महावीर नगर के हुआ करते हैं, उनसे भी कहा, परंतु उन्होंने इसका कोई जवाब नहीं दिया। हमने इससे समझ ली। सभी लोग आए, सभी ने अपना समर्थन भी दिया और एक संयुक्त व्यापार मंडल की स्थापना की बात भी कही गई। हमने ठीक है, ये भी अच्छी बात है, सभी व्यापारिक संगठन आएंगे, परंतु उसमें अम्बेश शर्मा नहीं आए। हमने कल और परसों की जब उनकी गतिविधियां देखी तो उन्होंने बाजार में संगठन के विपरीत कार्य करने की ऐसी चेष्टा की है जिससे व्यापार मंडल कमजोर हो रहा है। और मैं आपको चैनल के माध्यम से विगत बता देना चाहता हूं कि अभी तक मैंने ये नहीं बात बताई थी, परंतु आज स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मैंने रसीद संख्या 301 से लेकर 351 तक अम्बेश शर्मा को दी थी, जिसमें लाखों रुपए उन्होंने धन उगाई भी की बाजारों से, परंतु आज तक उन्होंने हमारा उसका हिसाब भी नहीं दिया। और हमने इसको 31 जनवरी 2024 को जो चुनाव हुआ था उसमें बैलेंस शीट प्रस्तुत की थी, उसमें हमने इस बात को दर्शाया भी था कि रसीद संख्या 301 से लेकर 351 तक जो अम्बेश शर्मा के पास है, वो अभी तक उसका धन किस तरह खर्च हुआ, कहां पर हुआ, कितना धन उन्होंने उगाया, कोई हिसाब नहीं दिया। इसलिए उन पर एक सीधा गमन का आरोप भी लगता है। संगठन के गमन के आरोप में, अनुशासनहीनता की कार्रवाई में और उनके
हट धर्मता के कारण आज हमें मजबूरन होकर हमने प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की है, प्रदेश की सहमति लेते हुए हमने आज अपनी कोर कमेटी को आवश्यक बैठक बुलाई, जिसमें हमारे 11 जो सदस्य हैं, जिसमें नगर अध्यक्ष भी हैं, जिला अध्यक्ष भी हैं, नगर के महामंत्री भी हैं, जिले के महामंत्री भी हैं, हमारे महिला सेल की नगर अध्यक्षा भी है, जिला अध्यक्ष हमारी बीमार है, आज वो नहीं आ पाई हैं। इन सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से तय करते हुए श्री अम्बेद शर्मा को और उनके सभी पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हमने फरियाद उद्योग व्यापार मंडल से उनको निष्कासित कर दिया है और उनके द्वारा बनाई हुई जितनी भी बाजार समितियां हैं उनको तत्काल प्रभाव से भंग भी कर दिया गया है। हम अपने इस सभी कार्रवाई को लेकर प्रदेश अध्यक्ष को अवगत भी करा दिया गया है और आपके चैनल के माध्यम से हम बताना चाहते हैं अपने सभी सम्मानित व्यापारी महाशयों से कि इस तरह के जो स्वयंभू व्यापार मंडल के नेता बनते हैं, अब उनको जवाब दिया जाएगा। कल को जो हम बंद करने जा रहे हैं, देखते हैं वो कितने बाजारों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। उन्होंने सदैव प्रशासन का बटरिंगबाजी की है, मक्खनबाजी की है, रोज गुलामी करते रहते हैं। आज तक 3 वर्षों तक उन्होंने मेरा खुद अपमान भी किया, परंतु ये सब बातें हमने इसीलिए छुपाया कि घर की बात थी। परंतु जब उनकी हरकतें हद से ज्यादा पार हो गई और एक अक्षम्य अपराध उन्होंने जब किए संगठन के विपरीत, तो हमें मजबूरन होकर अपनी कोर कमेटी को बुलाकर उनको निष्कासन का ये निर्णय लिया। और हम सभी व्यापारी बंधुओं से ये कहना चाहते हैं कि अब उनको किसी भी प्रकार का कोई भी वित्तीय सहायता न दें, न किसी भी प्रकार का संगठन के नाम पर कोई चंदा वसूली करें, न उनको किसी भी संगठन से उनका कोई लेना देना नहीं। हम आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट तौर से कहना चाहते हैं कि फरियाद के संपूर्ण व्यापारी हमारा जिस तरह से 4 अगस्त को बंदी का समर्थन कर रहे हैं, इसी तरह से हमको आगे भी समर्थन दें और ऐसे बेईमान किस्म के आदमियों को, इस तरह के जो एक स्वयंभू नेता बनकर जो काम कर रहे हैं, उनको अपने बाजारों से खदेड़ने का काम करें। धन्यवाद। जय व्यापारी, जय व्यापार मंडल। अब नए रूप में होटल तुलसी पैलेस फुल वातानुकूलित एवं इंडियन चौका रेस्टोरेंट, जिसमें भारतीय लजीज जायकेदार शुद्ध व्यंजन पारिवारिक माहौल में उपलब्ध है। शहर के बीचों बीच रानीवाला कंपाउंड में होटल तुलसी पैलेस, जिसमें फुल एसी रूम, बैंक्वेट हॉल के अलावा शादी विवाह, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, महिला संगीत, रिंग सेरेमनी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि अन्य कार्यक्रमों हेतु कैटरिंग खाने सहित किफायती दरों पर उपलब्ध है। हमारे यहाँ स्पेशल इंडियन चौका थाली के साथ पधारें। हमारे यहाँ 5 स्टार होटल के सीनियर शेफ खिलाएंगे आपको खाना। संपर्क करें रिसेप्शन मैनेजर से। मोबाइल नंबर 9058366576।